हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय पूजा तिगालिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, आज हम 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे। तो देखिए 1 टेस्ला होता क्या है। तो हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आई थी F=QVB साइन थीटा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी आपके पास में। F=QVB साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो उसको डिफाइन करना है, यानी हमें यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी आपके पास में, B=F/QV साइन थीटा। क्लियर इतना? देखो यहाँ से हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये बी को इसी साइड रख लिया, बाकी टर्म इधर आके इसके डिवाइड में हो गई। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि हमने सपोज किया कि इफ जो फोर्स हमारे पास में वो कितना है, 1 न्यूटन है। फोर्स 1 न्यूटन है, चार्ज हमारे पास में 1 कूलाम है, और वेलोसिटी है हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। एंड थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 90 डिग्री। तो इस वैल्यू के अंदर पुट करो ये B=, कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू साइन थीटा साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है आपके पास में, जो B है, ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल रहेगा, 1 टेस्ला के इक्वल। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। तो यानी 1 टेस्ला के अगर इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। कब बोल सकते हैं हम इसको, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एग्जेक्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से वो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कवर कर रहा है, और किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, 1 टेस्ला बोलेंगे। क्लियर इतना? अब आगे सीजीएस में बात करते हैं। तो सीजीएस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, गॉस। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सीजीएस, the CGS unit of magnetic field is गॉस। ठीक है, अगर आप गॉस को यहाँ से 1 गॉस को डिफाइन करना चाहो तो कैसे लिखोगे, जो न्यूटन होता है उसको जो फोर्स की यूनिट है जो न्यूटन, सीजीएस के अंदर फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 1 डाइन फोर्स इज एग्जेक्टेड ऑन, कुलाम की जगह पे कितना आ जाएगा, स्टेट कुलाम, यानी 1 स्टेट कुलाम चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड 1 गॉस। क्लियर? अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, दोनों में क्या रिलेशन है। देखो यही वाला फॉर्मूला जो ये अभी लिखा ना हमने यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। B= कितना हो जाएगा, F/QV साइन थीटा। अच्छा, बी की जो यूनिट थी वो कितनी थी हमारे पास में, 1 टेस्ला बोल सकते हैं ना इसको। तो इसको हम लिखेंगे 1 न्यूटन, चार्ज कितना यूज किया हमने, 1 कूलाम, इनटू में 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू कितनी यूज की थी हमने, 90 यूज की थी। ठीक है, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास में। हम किस में कर रहे हैं, टेस्ला से हम गॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एसआई से हम किस में कर रहे हैं, सीजीएस में। तो न्यूटन को हम सीजीएस के अंदर क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कुलाम है, देखो मैंने अभी स्टेट कुलाम बताया था सीजीएस के अंदर, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, ESU बोल सकते हैं, लेकिन हम मैग्नेटिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 1 ESU किसके इक्वल होता है, 1/10 EMU के इक्वल होता है, और EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻1, और सेंटीमीटर से हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 10⁻², और सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप इस पूरे प्रोसेस को आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने कि सेंटीमीटर से, मीटर से हम सेंटीमीटर करे थे, 10 की पावर कितनी आएगी, +2 आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे ये 10⁻⁻1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 10⁻6 बनेगा ऊपर, और ये +2 है तो ऊपर जाके कितना बनेगा, -2। तो आपके पास में जब पूरा प्रोसेस जब सोल्व करोगे कितना आएगा, 10⁻4,
और ये सीजीएस में कर रहे हैं हम, तो ये पूरा प्रोसेस हम किस में लिखेंगे, गॉस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो 1 टेस्ला है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁴ गॉस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 टेस्ला। ये ध्यान रखना है, माइनस प्लस के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या बनेगा, डिवाइड में। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगी ये वाली पावर। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है, द टोटल फोर्स एग्जैक्टेड ऑन द टोटल फोर्स एग्जैक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। देखो लोरेंज एक साइंटिस्ट था, उसने कोई डिस्कवरी नहीं की थी, उसने बस 2 थ्योरीज को चुराया और उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और वो जो थ्योरीज थी वो क्या थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स कैलकुलेट किया है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स को कैलकुलेट किया है। बस लोरेंज ने क्या किया, उन दोनों फोर्स को ऐड करने का काम किया है, बाकी इसने कोई डिस्कवरी नहीं की है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लोरेंज फोर्स है उसके अकॉर्डिंग में क्या बनेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है उन दोनों का क्या करना है, अपने सम करना है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज आई थी। ठीक है, और मैग्नेटिक के अंदर हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, फोर्स कितना आया था आपके पास में, अभी लिखी थी हमने वैल्यू थोड़ी देर पहले, कितनी वैल्यू थी, QV साइन थीटा। अगर आप यहाँ से थीटा रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा रिमूव करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, QV×B। ठीक है, बस इन दोनों फोर्सेस को हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, QE प्लस में, और ये वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देंगे V×B, और अब इनमें से कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर निकालो, Q अंदर कितना बचेगा, E प्लस V×B। ठीक है, और ये जो फोर्स आया था आपके पास में, इसी फोर्स को क्या बोला गया था, लोरेंज फोर्स बोला था। क्लियर इतना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो स्टडी करते हैं हम। यहाँ से देखो एक चीज़ याद रखना है, अगर यहाँ से आप ये क्रॉस का साइन रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आप साइन थीटा लगाओगे। जो स्पेशल केसेस है वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक बार फोर्स की जो अभी वैल्यू हमारे पास में आई थी वो लिख देती हूँ। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू कितनी आई थी, Q इंटू में E प्लस V×B, ये वाली वैल्यू आई थी। ठीक है, तो पहला जो केस है वो क्या कहता है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, 90। तो क्रॉस का साइन हटाओगे, यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपने, 90। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस VB साइन कितना आ जाएगा, 90। क्लियर। साइन 90 कितना होता है, 1। तो आपके पास में जो टोटल फोर्स है वो कितना आ जाएगा, QE प्लस VB। आगे इतना समझ में। अब देखो आगे क्या है, ये तो था अगर हम परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं। अब जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल का मतलब कितना है आपके पास में, थीटा की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 0। और एंटी पैरेलल का मतलब कितना है आपके पास में, थीटा की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपने, 90 डिग्री यूज करनी है। अब इसी के अंदर पुट करके देखो, साइन जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 बच गई ये वाली टर्म। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे F इज इक्वल टू QE। ओनली कौन सा फोर्स शो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स को शो करेगा। ठीक है, अब साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी यहाँ पे साइन 180 पुट करोगे तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 0, तो ये वाली टर्म भी 0। फिर से आपके पास में कौन सा फोर्स रहेगा, ओनली QE, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको वेरी करने के लिए क्या है, ऑलवेज हम क्या रखेंगे, उसको परपेंडिकुलरली ही रखेंगे। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, लोरेंज फोर्स विल बी 0। लोरेंज फोर्स 0 कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी तीनों जब आपस में ही परपेंडिकुलरली हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारा जो लोरेंज फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ये देखिए एक बार, हमने इस टाइप से ले रखे हैं ये।
ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वाई एक्सिस, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है वो इस टाइप से रहेंगी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है आपके पास में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वेलोसिटी है, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो जो टोटल फोर्स आपके पास में वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स कौन सा यूज़ करें हम यहाँ पे, लोरेंज फोर्स यूज़ कर रहे हैं, और लोरेंज फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको आगे हम डिटेल में वेलोसिटी जो फिल्टर आएगा आपके पास उसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई, आगे कितना आ जाएगा, बी वी, क्योंकि साइन थीटा थीटा की वैल्यू तो 90 यूज़ करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी। अच्छा, उससे पहले एक बात देखो, यहाँ पे ये क्यू इसके मल्टीप्लाई में ना, इधर आके क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। तो यानी 0 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, ई प्लस में बी वी बन गया यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो माइनस ई इज इक्वल्स टू कितना बन गया, बी वी। अच्छा, यहाँ से v की वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, माइनस ई अपॉन में b। वेलोसिटी को इधर रख लो, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करें हम, तो मैग्नीट्यूड में लेते हैं हम ये वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड में यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ई अपॉन में मॉड ऑफ बी। यानी यही जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर का बोलते हैं हम। ठीक है, अभी आगे इसको डिटेल में बढ़ते हैं। देखो क्या होता है वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर। देखो क्या है, it is a device which is used to select charged particle of a particular velocity from a beam of charged particle when pass through cross each electric and magnetic field। देखो क्या है, मैं समझाने के लिए बता देती हूँ एक बार, कि मैंने अभी जो तरीका बताया था ना आपको, कि तीनों पेन लेके आपको बताया था कि तीनों हम आपस में किस में रखते हैं, परपेंडिकुलर में रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यूनिफॉर्म में तो हमने क्या ले ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस एक्सिस पे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में पॉजिटिव, और ये आ गया आपके पास नेगेटिव। ठीक है, और जो जेड एक्सिस थी आपकी, उस पर हम क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब आप समझते होगे, क्रॉस से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो यानी किस में है, वो इनवर्ड में है। ठीक है, और जो आपका जो पार्टिकल है वो हम यहाँ से थ्रो करवा रहे हैं। ठीक है, अगर देखो एक एक चीज़ समझो कि हम अगर ये एब्सेंस करें, इनकी एब्सेंस करके हम यहाँ से पार्टिकल को थ्रो करवाएं, यानी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जब हम पार्टिकल को थ्रो करवाते हैं, फेंकते हैं, तो पार्टिकल जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो ऐसे सीधा सीधा मूव करेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। लेकिन जब हम ये सेम फील्ड लगा रहे हैं हम, एक बात और भी ध्यान रखना, अगर हम सेम यूनिफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ना, दोनों की दोनों यूनिफॉर्म में है, तो दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अगर यूज़ करेंगे, तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है तो वो इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, आगे इतना समझ में। यहाँ पे लिख भी रखा है कि व्हेन टू फोर्सेस बिकम इक्वल एंड अपोजिट, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट यूज करते हैं, देन चार्ज पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी जब हम दो पार्टिकल को यूज किया हमने और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, देखो कैसे बताती हूँ अभी, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो इनवर्ड में ले रखा, जेड एक्सिस पे हमने कौन सा ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वाई एक्सिस पे कौन सी ले रखी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है। यानी जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन होगा वो किस एक्सिस के अलोंग में होगा, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग में होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब दो फोर्सेज हम इक्वल एंड अपोजिट यूज कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट मतलब इधर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट में कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट यूज कर रहे हैं तो ये दोनों सेम सेम रहेंगे, तो पार्टिकल का जो पार्टिकल होगा हमारा वो किस में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा, यही बता रखा है। अब हम इलेक्ट्रिक के लिए कौन सा यूज करते हैं, एफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, क्यू ई, और एफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना आएगा, क्यू वी बी। साइन थीटा आता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस क्या है, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड इक्वल पुट कर सकते हैं ना, क्यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी वी हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ई बाय बी। और यही क्या है आपका वेलोसिटी फिल्टर। क्लियर इतना? आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।